नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चुरू झलक। जिम्मेदार मौन, जनता की सुने कौन। इस समय मैं सिद्धमुख कस्बे के अंदर ठाकुर साहब सुगन सिंह ग्राउंड में खड़ा हूँ, मैदान के अंदर हूँ। इस मैदान की कुछ हालात दिखाने का प्रयास मैं आपको करूँगा। कोई भमासा यहाँ पर इतना बड़ा ग्राउंड यहाँ पर कस्बे के बीचों बीच देकर चला जाता है, लेकिन उसको संभालने वाले, उसकी केयर करने वाले, उसकी देख रेख करने वाले जब कहीं ना कहीं इस चीज़ को नज़रअंदाज करें तो हमें आगे आना पड़ता है। हम कहीं ना कहीं उन जो जिम्मेदार हैं उन तक पहुंचाने की खबर प्रयास करेंगे कि एक मैदान है जिसके अंदर 3 से 4 गेट हैं फिलहाल, लेकिन किसी के ऊपर भी गेट लगा हुआ नहीं है। जब जब राजनीतिक पार्टियां इस मैदान के अंदर बड़ी सभाएं करती हैं, प्रोटोकॉल के थ्रू, प्रोटोकॉल के ज़रिए वो गेट उतार दिए जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद में कोई लगाने वाला नहीं है। इस कस्बे के अंदर जब कोई बड़ी शादी होती है तो टेंट का यही लगता है, टेंट भी शादी के लिए, वहाँ भी गेट उतार दिए जाते हैं, नया गेट खोल लिया जाता है, लेकिन गेट नहीं लगते हैं। यहाँ के सरपंच साहब से एक विनम्र अपील करना चाहूँगा। उससे पहले मेरे साथ यहाँ कुछ लोग हैं जो आसपास ही रहते हैं। आप देख सकते हैं ग्राउंड के अंदर से ही गाड़ियाँ जा रही हैं, और ये जब हाईवे पे चढ़ेंगी, मैं बात करूँ कि मुख्य सड़क मार्ग है जो सिद्धमुख से भादरा और भादरा से जो पूरी राजगढ़ जाता है रोड, ये यहीं से ग्राउंड के चारों तरफ से घूम के जाता है। कोई भी व्हीकल निकलता है, बाइक, साइकिल निकलती है, मोटरसाइकिल निकलती है, आवारा पशु भी इस मैदान में घुस जाते हैं, वो भी निकलते हैं। पीछे भी एक एक्सीडेंट हुआ था, किसी गाय थी, उसके पैर वगैरह टूट गए थे क्योंकि सामने से डंपर आ रहा था, वो भाग के निकल रही थी। चालक को पता नहीं चलता कि मैदान से कोई आएगा बाहर। हालांकि गेट हो तो आवारा पशु यहाँ नहीं आते, ये अवैध रास्ता यहाँ से नहीं बनता। यहाँ पर कुछ लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनसे बातचीत करने के प्रयास करें। विनोद जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मैं चुरू झलक के संपादक जतन सिंह को धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये जन का मामला है, ये जनता का, आम जनता का जो मामला है, ये उठा रहे हैं। इसके विषय में बताऊं कि ये 2000 ये लगा लो 19 में ये गेट खोला था, जब वसुंधरा राजे आई थी उस समय गेट खोला था। उसके बाद सरपंच महोदय को कई बार बताया, गेट नहीं लगा। उसके बाद पीछे शादी थी, उस समय एक गेट और बना लिया नया, उसको भी गेट नहीं लगाया। सरपंच महोदय को भी कहा, और ये चनानी स्कूल के जो हैं प्रिंसिपल महोदया, उनको भी मैंने कहा भी यहाँ पे हादसे हो रहे हैं। पीछे एक गाय के बेचारी के टांग टूट गई, ट्रक आ रहा था, स्पीड में था, और गाय भाग करने के लिए तो पिछले टायरों के पीछे उसकी टांगें आ गई, गौशाला में पड़ी है। कई बार मोटरसाइकिल वाले भी जैसे निकलते हैं, अचानक से निकलेंगे रोड के ऊपर तो एक्सीडेंट का डर रहता है। और आसपास के घरों के जो लोग हैं यहाँ पे कूड़ा डालने लग गए हैं, अभी कचरा डाल रहे हैं। आप देखेंगे इसमें खेल मैदान की हालात है, ये है कि यहाँ पे कचरा डाल रहे हैं। ये देखिए, दिखाने का प्रयास करूंगा, दिखाएं एक बार। ये अंदर से ही गाड़ियां जा रही थी, लेकिन किसी वजह से ये बाहर जा रही हैं। ये आएंगे अंदर तो पूछेंगे इनसे। ये रास्ता है, ये आम पूरे इस कस्बे के खिलाड़ी हैं, यहाँ पर खेलते हैं, लेकिन यहाँ पर एक रास्ता बना हुआ है जो कहीं ना कहीं मैदान को खराब कर रहा है। तो यहाँ के सरपंच महोदय से मेरी विनम्र अपील है कि इसके कहीं ना कहीं, आपका कस्बा, आप सरपंच हैं फिलहाल के, ये गेट है, हालांकि मैं दिखाने का प्रयास करूं, ऐसा नहीं है कि गेट नहीं है। यहाँ एक गेट तो मेरे सामने ही है, ये गेट काफ़ी दिन से उतार के रखा गया है। फिर इसको यहाँ लोहे को जरने के लिए क्यों रखा गया है, जब इसकी ज़रूरत ही नहीं है? तो ये पैसा कहीं ना कहीं संस्था में दे दो बेच के इसका, या फिर इसको लगाने का प्रयास करें। कितना खर्चा आएगा? नाम मात्र खर्चा है, लेकिन ये काम रुके हुए हैं क्योंकि यहाँ पर खेलने वाले युवक कभी आवाज़ नहीं उठाते हैं। वो उठाते भी है तो उनकी कोई सुन नहीं पाता है। ये अवैध रास्ता है, ये कितने दिनों से बना हुआ है, इनसे जानकारी लेते हैं। यहीं से लोग आते हैं, गाड़ियां जाती हैं, बाइक जाती है, कितने दिनों से रास्ता बना हुआ है? ये भी 6-7 महीने से ज़्यादा हो रहा है। पहले तो जैसे गेट था, ये गेट था, इस गेट को मतलब 7-8 महीने से मतलब उतार दिया गया है। उसके बाद ये एक इधर गेट देख रहे हो सामने, ये अभी नया खुला है, उसका भी गेट का कोई निर्माण नहीं हुआ है। और इधर गेट था, वो पहले जर्जर हालत में था। और अभी क्या है कि जैसे यहाँ से रात को भी, दिन को भी, जो भी है, मतलब व्हीकल गुजरते हैं, उसमें हादसे भी बहुत हो रहे हैं। हादसे बहुत हो रहे हैं, बात कहिए। एक बार कैमरामैन को बोलूंगा, जो किनारे पे जो कोने में गेट है, कोई जरूरत नहीं थी उसकी। हो सकता है इस कस्बे के लोगों ने जरूरत के हिसाब से खोल लिया हो, लेकिन जिम्मेदारी भी तो उनकी, जूम करके दिखाने का प्रयास करें एक बार उसको, जिम्मेदारी भी तो उनकी ही बनती थी कहीं ना कहीं गेट लगाने के लिए। आज ये कहीं ना कहीं एक खुला रास्ता बन गया है जिस पर कोई भी आता है, शॉर्टकट आता है। यहाँ पर खेल रहे खिलाड़ियों को दिक्कत होती है। यहाँ पर क्रिकेट के मैच चलते रहते हैं, लेकिन साहब उन खिलाड़ियों को कोई सुनने वाला नहीं है, उन युवाओं की कोई सुनने वाला नहीं है। जिम्मेदार है वो मौन बैठे हैं, जनता की फिर सुने कौन? यहाँ पर विनोद जी,
कभी सरपंच साहब से बातचीत की इस मामले में? इस विषय में पीछे तो एक गाय की बछिया का एक्सीडेंट हुआ, तो उसमें मैंने सरपंच पुत्र श्री ओम प्रकाश जी है, मेरे मित्र हैं, उनको मैंने कहा, तो उन्होंने कहा अभी मिस्त्री नहीं मिल रहा है। तो भी देखिए, इन कार्यों के लिए मिस्त्री नहीं मिल रहा है, ऐसा तो देखो असंभव सी बात है। और मैंने प्रिंसिपल जो है ममता जी हैं, उनसे भी मैंने बात की। मैंने कहा मैडम ऐसे ऐसे गाय की टांगें टूट गई, तो उन्होंने कहा अभी मैंने सरपंच को कई बार कहा है, मैं अभी करवाती हूँ। और इधर दूसरा ये कूड़ा डालने लग गए हैं यहाँ पे, इसको मतलब कूड़ादान बना दिया है। और ये जो गेट दिखता है, ये शादी के लिए खोला था, किसी ने अपनी शादी थी, उन्होंने टेंट लगवाया, तो उन्होंने गेट बना लिया अपनी, फिर वो लगवा देंगे, अभी तक खुला पड़ा है। हादसा भी हो सकता है और इसकी सुंदरता है वो भी नष्ट हो रही है। और जिस चीज़ के लिए बना है वो चीज़ें उसमें हो नहीं पा रही है, हादसे का डर रहता है। तो मेरी तो विनती है कि सरपंच साहब से कि ये तीनों दरवाजे लग जाएं तो हादसा नहीं होगा और ये ग्राउंड भी सुंदर रहेगा। जिस भामाशाह ने अपने क्षेत्र के युवाओं के भविष्य के लिए इतनी बड़ी जमीन कस्बे के अंदर बीचों बीच दी हो, अगर वो भामाशाह आज स्वर्ग में है, उनकी आत्मा ये देख रही होगी तो बड़ी पीड़ा हो रही होगी उनको कि हम किन के हवाले मैदान करके गए, किन के हवाले हमने मैदान किया। आज उसकी केयर नहीं हो रही, देखभाल नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ अनदेखी हो रही है। यहाँ पर आरोप ये भी लग रहे हैं कि कचरे का ढेर भी बना हुआ है। आसपास में बहुत से मकान हैं और दीवारों पे मैं दूर तक एक बार कैमरामैन को वहाँ नज़र जा रही हूँ, वहाँ दिखाने का प्रयास करें। कचरा भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। बड़ा ही सुंदर मैदान है। इस क्षेत्र की बात करूं तो राजगढ़ में ऐसा मैदान हो सकता है, फिर आसपास के क्षेत्र में मैदान नहीं है। विनोद जी क्या कहना चाहेंगे? कुछ मैं बता रहा हूँ, एक पंचायत समिति के लिए यहाँ पे दरवाज़ा निकाला था, टूटी जर्जर अवस्था में है, काम तो उसका हुआ नहीं भी। ठीक है, पंचायत समिति घोषणा हुई थी, इसको ऐसे छोड़ रखा है। दूसरा, यहाँ पे लोग शौच आदि निवृत्ति के लिए यहाँ पे शौच आदि निवृत्ति भी करके जाते हैं, लघु शंका के लिए भी यहाँ पे आते हैं। बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे खड़ा हो कोई बंदा आगे पेशाब कर रहा है, पेशाब करने वाले की मजबूरी है कि यहाँ पे कोई जगह नहीं है, और ऐसी जगह मिलेगी तो वो तो आएगा ही आएगा। रात को कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है भी लघु शंका भी करें और साथ में वो अपनी मल निवृत्ति भी के लिए यहाँ पे आते हैं, तो ऐसी गंदगी भी फैलती है। तो बहुत बड़ी पीड़ा की बात भाई। और एक पंचायत समिति के लिए मैं दिखाना चाहूंगा विजुअल में आपको, एक गेट बनाया गया है। ये सरकारी काम है साहब, जो बड़े अव्वल दर्जे के हो रहे हैं ना। आप देख रहे होंगे इस गेट को, मैं कैमरामैन हूँ, यहाँ से जूम करके अगर दिखाया जाता हो तो दिखाने का प्रयास करें। पीपल के नीचे, पेड़ के नीचे गेट है। ये सरकारी काम है। किस प्रकार से यहाँ पर काम है, वो इसकी धज्जियाँ उड़ रही हैं सरकारी काम की। गेट है वो हालात में नहीं है किसी भी प्रकार से, बस खड़ा किया है, दीवार टूटी हुई है। विनोद जी, ये कितने दिन से पड़ा है? ये पिछले 3-4 महीने से पड़ा है। और दूसरा, यहाँ पे रात्रि को बच्चे आते हैं जो यहाँ पे शराब पीकर, मतलब यहाँ पे शराब की बोतलें, बियर की बोतलें डाल देते हैं, कचरा खिला देते हैं, बिखेर देते हैं। और नहीं इस पे मतलब गांव के किसी लोगों का ध्यान जाता है, नहीं पुलिस प्रशासन का ध्यान जाता है। तो मेरा पुलिस प्रशासन से भी निवेदन है कि इस बारे में जो अपना गश्त वगैरह है वो करे और इस चीज़ को रोके। बिल्कुल सही बात कही, पुलिस प्रशासन का ध्यान भी इस तरफ जाना चाहिए। और मैं थानाधिकारी महोदय से विनम्र अपील वो करना चाहूँगा। यहाँ पर कुछ लोग हैं, ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर लोग हैं वो रात्रि को आते हैं, शराब वगैरह पीते हैं, ऐसा है कुछ? हाँ, देखा है 2-3 बार। यहाँ पे लड़के बैठे रहते हैं, रात को शराब वगैरह पीते रहते हैं और कचरा यहाँ पे मर्द पशु भी डाल जाते हैं। अच्छा, कुत्ते वगैरह यहाँ डाल जाते हैं कई बार। मैं देखिए ये जगह कुत्ते वगैरह डालने की नहीं है। ये तो तमाम ये बस्ती के लोग देख रहे होंगे इस वीडियो को और वो भी इसको जाने। आपकी जिम्मेदारी है इसको, इस संपत्ति को संभाल के रखना, इस संपत्ति के रख रखाव रखना, इस संपत्ति को कहीं ना कहीं सुरक्षित रखना, ये जिम्मेदारी आपकी है। कोई भामाशाह आपको देके जाता है तो उसको संभाल के रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी बनती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके प्रति यहाँ के सरपंच साहब और यहाँ के थानाधिकारी महोदय है वो थोड़ा संज्ञान लेंगे। जिस प्रकार की घटनाएं यहाँ पर होती हैं, शराब वगैरह पी जाती है, तो उस पर अंकुश पे लगाया जाना चाहिए। और इसी उम्मीद के साथ में शायद है वो कार्य होगा। इसी के साथ नमस्कार, जय भारत।